द इक्लिप्स एक ऐसे अभिशाप की कहानी जिस पर कोई बिलीव करता है तो कोई उसे बस एक अफवाह मानता है, क्योंकि इस अभिशाप की कड़ी जुड़ी है 100 सालों से चली आ रही एक स्कूल के रेपुटेशन के साथ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कान से। वैलेंटाइंस डे के शुभ अवसर पर कान पर तो रोजेस और हर्ट्स के बरसात हुए पड़े हैं। रोजेस तो टेबल और उसके मुंह पर दिख रहे हैं और हर्ट्स उसके कोट पर वाट को कान ऐसे अजीब दिख रहा था। वो बोलने लगा, सच में कान, तुम्हें इतने सारे हर्ट्स की क्या जरूरत थी? एक भी वहां आ गया और उसे भी कान का अपीयरेंस कुछ अजीब लगा। उसने कान के सर पर एक चाटा लगा दिया और बोलने लगा, वाह कान, क्या यूनिफॉर्म है, इतना सारा कहाँ से मिला तुम्हें? कान उन्हें एक एक करके बताने लगा कि उसे कहाँ कहाँ से गर्ल्स ने इतने सारे हर्ट्स भेजे हैं। पहला वॉलीबॉल प्लेयर लड़की से, दूसरा ड्रम मेजर लड़के से, तीसरा यहाँ से वहां से। वाट उसके बातों में फुल स्टॉप लगाकर बोलने लगा, हाँ हाँ समझ गए, हमारा दोस्त काफी हॉट है। फिर वो एक से सवाल करने लगा, एक तुम बताओ, तुम आज शाम किसके साथ वैलेंटाइन पर जा रहे हो? मैंने सुना है किसी लड़की ने तुम्हें प्रेजेंट भेजा था। पर एक बोलने लगा, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, ये स्कूल है और मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, ये सब चीजें मेरे लिए फालतू है। कहानी ये सुनते एक को रोज से पीटने लगा, एक तो तुम मुझे फालतू बोल रहे हो। वाट फिर सवाल करने लगा, एक तुम सच में किसी को भी लाइक नहीं करते? कान ने भी माइक की तरह रोज को एक के मुंह के आगे कर दिया और उसे बताने के लिए बोलने लगा। एक थोड़ा सोच में पड़ गया, पर फिर उसने दोनों को उसी रोज से पीट दिया और बोलने लगा, मैं कैसे किसी को लाइक कर सकता हूँ, ये तो एक बॉयज स्कूल है। पर कान बोलने लगा, कैसे नहीं, एक वाट को ही देख लो, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड को लाइक करता है। वाट भी फ्लो में था, इसीलिए उसने भी हाँ बोल दिया, पर फिर समझ आते ही वो कान पर चिल्लाने लगा। पर एक ने ये तो बोल दिया कि वो किसी को भी लाइक नहीं करता, लेकिन उसे अयान की बात याद आ रही थी। अयान ने उसको बोला था, प्रीफेक्ट आप हमेशा मेरा पीछा करते रहते हैं, कहीं मैं आपको पसंद तो नहीं आ गया? कुछ देर बाद टीचर सानी उनके क्लास को इंग्लिश पढ़ाने लगी। वो रोमियो और जूलियट के बारे में उन्हें पढ़ा रही थी। उन्होंने जूलियट के एक लाइंस बोले और स्टूडेंट से उसका मीनिंग पूछा। थोपू ने अपना हाथ खड़ा किया और आंसर दिया, टीचर इसका मतलब है कि जूलियट लव में सो ड्रंक है। टीचर सानी ने उसे गुड बोला। कान ने भी हाथ ऊपर कर दिया और टीचर सानी से सवाल कर दिया, टीचर आपको अपना रोमियो मिला या नहीं? अगर नहीं तो आप मेरे लव में ड्रंक हो जाइए। ये सुनते ही पूरा क्लास कान के डेयरिंग की तारीफ करने लगा। टीचर सानी बोलने लगी, मैंने ऐसे कई कॉमेडियंस देखे हैं कान, लेकिन लास्ट में उनके साथ भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है। ये सुनकर पूरा क्लास कान पर हंसने लगा। बेचारा कान का मुंह बन गया। उसी टाइम क्लास एंड होने की बेल बजी और स्टूडेंट्स ने टीचर सानी को थैंक यू बोला। टीचर चली गई क्लास से। उनके जाते ही वाट कान का मजाक उड़ाने लगा। क्या हुआ कान, टीचर सानी ने तो तुम्हें ट्रेजेडी में डाल दिया। कान अपनी बेइज्जती छुपाने लगा। वाट, टीचर सानी मेरे टाइप की नहीं है, मेरे नाइट क्लास में मेरे टाइप की बहुत सारी गर्ल्स हैं। लेकिन ये सुनते ही थोपू को अंदर से अच्छा फील नहीं हुआ। उसने थोड़े रूड आवाज में कान को बोला, कान रिपोर्ट रेडी हो गए हैं, तुम जमा कर देना। फिर रिपोर्ट कान को पकड़ाकर वो तुरंत क्लास से बाहर चला गया। कान को भी थोपू का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वाट की बात जैसी नजर फिर एक पर पड़ गई और फिर उसने एक को अपने चोंच मार दी है। तुम बताओ एक, तुम्हारे जैसा शांत आदमी लड़कियों से बात करता है या नहीं? एक को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो बोलने लगा, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। नमो तुरंत बोलने लगा, तुम श्योर हो एक, क्योंकि तुम बहुत हॉट हो। एक ने तो कुछ भी नहीं बोला, पर कान ने हद कर दी। नमो तुम कुछ भी नहीं जानते, एक अपनी वर्जिनिटी बस अपने तक ही रखना चाहता है। वाट भी बोलने लगा, कान उसे इस मैटर पर टीज करना बंद करो। पर मुंहफट नमो ने पूरे लाउड में पूछ दिया, रियली एक, तुम अभी तक वर्जिन हो? पर यह सुनते ही एक तो मुंह छुपाने लायक नहीं रहा। अयान भी मुंह छुपाकर एक पर हंसे जा रहा था। एक अब और एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तुरंत बोलने लगा, अभी राउंड का वक्त है, और फिर वो जाने लगा। वाट और कान भी साथ में जाने लगे, पर एक ने उन्हें बोल दिया, मैं अकेले जाऊंगा। उसके जाते ही कान वाट और नमो से कहने लगा, गाइस हमने उसे वर्जिन बोला इसीलिए वो नाराज हो गया क्या? वाट भी कान की बात से सहमत था। टीचर सानी क्लास से निकलकर डायरेक्ट स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आई, पर वो कुछ डरी हुई सी थी। उन्हें याद आया जब सुभालो में इंग्लिश टीचर के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब उनसे कहा गया था, मिस सानी आपने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, हम आपको इंग्लिश टीचर के तौर पर हायर कर रहे हैं, पर आपको इसके साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, आप स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट बनेंगी।
उस टीचर की जगह जिन्होंने अभी अभी अपना जॉब छोड़ दिया है। लेकिन टीचर सानी उनको बोलने वाली थी कि उसने ऐसा काम कभी नहीं किया है, पर उनसे पहले ही स्कूल डिपार्टमेंट ने उन्हें बताया, मिस सानी, टीचर चाड़ोक स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आपको बस टीचर चाड़ोक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। टीचर सानी यादों से बाहर आई और एक गहरी सांस लेकर खुद को समझाने लगी, सानी यू कैन डू इट। फिर वो स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर चली गई। दूसरी तरफ एक छोटे से डॉग को खाना खिलाने में लगा हुआ था। उस प्यारे से डॉग को एक सिंह तो बुला रहा था, सिंह तो यम करो, पर दूर से अयान की नजर भी उस पर पड़ गई और उसे एक का स्माइल अच्छा लगा। फिर वो उसके पास आकर बोलने लगा, डॉग के साथ तुम ऑलवेज स्माइल करते हो। पर अयान एक के पास आए और उसे कुछ बोले और एक को गुस्सा ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक भी बोलने लगा, पर एक डॉग है जो मुझे स्माइल करता हुआ नहीं देख सकता। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ डॉग के साथ कंसल्ट करने आए हो, जबकि तुमने तो स्कूल 3 वीक्स लेट से ज्वाइन किया है। अयान बोलने लगा, तुम बस डॉग को सहलाओ, मुझ पर मत भड़को। पर एक फिर बोलने लगा, एक मिनट, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम मुझे अकेले पाकर अटैक करना चाहते हो? अयान ये सुनते ही बोलने लगा, होल्ड ऑन, मैं तो बस यहाँ कुछ पूछने आया था। फिर वो एक के कान के पास आकर बोलने लगा, मैं ये पूछना चाहता था कि तुम सच में वर्जिन हो? और वो मुंह छुपाकर हंसने लगा। एक गुस्से में अयान को शांत रहने के लिए बोलने लगा, पर अयान धीर हंसते हुए बोलने लगा, इसका मतलब ये सच है, तुम अभी तक वर्जिन हो? एक गुस्से में अयान का कॉलर पकड़कर बोलने लगा, तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे मुंह पर ब्लीडिंग होने तक पंच मारूंगा। अयान एक बार फिर शुरू हो गया, बोलने लगा, अगेन सेम रूल, तुम मुझे एक पंच मारोगे और मैं। फिर उसने एक की तरफ अपना मुंह बढ़ा दिया। एक गुस्से में उसे साइकोपैथ बोलकर चला गया। अयान की जासूसी फिर से शुरू हो गई। उसकी नजर स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि इन शॉर्ट SWD पर गई। वो गेट खोलकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, पर उसे टीचर चाड़ोक की आवाज आई, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ? अयान चौंक कर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ना में आंसर किया, पर टीचर चाड़ोक की नजर अयान के हुडी पर गई। वो बोलने लगे, तुमने ये क्या पहना है? ये रूल्स के खिलाफ है। पर फिर उनकी नजर अयान के गले के चेन पर गई। टीचर चाड़ोक फिर बोलने लगे, यहाँ एक्सेसरीज पहनना भी अलाउड नहीं है, तुम नए हो? अयान ने हाँ में जवाब दिया। टीचर चाड़ोक बोलने लगे, इसे उतार दो, बाद में अपने लीगल पेरेंट्स को इसे लेकर जाने के लिए बोल देना। फिर उन्होंने अयान की चेन उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, पर अयान ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, नहीं, ये मुझे मेरे किसी लव वन ने दिया था। टीचर चाड़ोक बोलने लगे, ठीक है, तुम इसे रखो, पर तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, तुम सोशल सर्विस करोगे और अब से मुझे ये तुम्हारे गले में नहीं दिखने चाहिए। अयान ने भी बेमन से हाँ बोला और वहां से चला गया। टीचर चाड़ोक अंदर आ गए। अंदर टीचर सानी 2 स्टूडेंट्स को क्लास में लेट आने के लिए डांट रही थी। फिर दोनों को समझाकर उन्होंने बाहर भेज दिया, पर टीचर चाड़ोक को देखकर वो थोड़ी सहम गई। उन्हें फिर से याद आया कि स्कूल डिपार्टमेंट ने उन्हें टीचर चाड़ोक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोला था। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट क्लब के सारे प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने लगा। उसने सबको अयान के बारे में बताया। हाँ गाइस, वो आज सुबह इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। उसने गार्ड सीट के साथ भी बहुत फ्रेंडली होना चाहा। सब परेशान। कान बोलने लगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वाट भी बोलने लगा, वो कोई प्लॉट ढूंढ रहा है क्या अपने ब्लॉग, या फिर उसका कोई यूट्यूब चैनल है क्या, या फिर किसी प्रैंक वीडियो के लिए ताकि वो लाइक्स पा सके? एक बोलने लगा, मुझे लगता है वो हमारे स्कूल के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है। अभी बाहर देखो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर वो फोर्स पर उतर आए तो हमारे लिए इसे हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। कान बोलने लगा, गाइस ये सब देखकर मुझे टीचर डीका की याद आ रही है, वो होते तो इस रूल्स ब्रेकर्स से डील कर लेते। पर एक तुरंत बोलने लगा, तुम सब उस ट्रेटर यानी कि गद्दार के बारे में बात करना बंद करोगे? यानी कि अयान के अंकल डीका सुबालो के लिए अब एक ट्रेटर बनकर रह गए। जहां सब सामने से प्रोटेस्ट करने में और प्रोटेस्ट को रोकने में लगे हुए हैं, वहीं उन्हीं स्टूडेंट के बीच एक अननोन स्टूडेंट सभी की नजर से छुपकर कुछ और करने में लगा हुआ है। प्रोटेस्ट के लिए जितने भी पोस्टर्स पैम्पलेट्स पूरे स्कूल में लगाए गए थे, सबको उसने उखाड़ा और अंधेरी रात में सबकी नजरों से छुपकर उसने सारे पैम्पलेट जला दिए। अगले दिन प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स पूरी तरह से परेशान हो गए, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट करने वाला पैम्पलेट सभी जगह से गायब था। तीनों काफी परेशान थे। नियांग और नोंग तो सोचने लगे, कहीं ये फिर से कर्स का कहर तो नहीं। पर नान ने उन्हें समझाया,
नियान नोंग कर्स वर्स कुछ भी नहीं होता। स्कूल बोर्ड शायद ये सब हटाना चाहता था, पर कहीं ये फिर तीनों के दिमाग में एक ही बात आई और फिर उनकी नजर एक पर गई। नियान बोलने लगा, देखो डेविल का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। नोंग इसका मतलब पूछने लगा। नियान बोलने लगा, इसका मतलब इन सब के पीछे इसी का हाथ है। और वो तीनों एक से कहने लगे, देखो तुम किसी को ब्लाइंड नहीं कर सकते, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, समझ गए? पर एक को शायद उनकी बात समझ नहीं आई, या फिर वो उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसीलिए एक चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जैसे हर स्कूल में एक खड़ूस टीचर होते हैं, ठीक उसी तरह सुखालो में भी है टीचर वारी। और इस बार एक के क्लास वालों ने उनके असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करने का डेयर किया है। मैडम गुस्से में पूरे क्लास पर चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, तुम लोग ऐसे एक छोटे से काम को भी हैंडल नहीं कर पाए तो लाइफ में क्या करोगे? थोपू क्लास का हेड तुरंत खड़ा हो गया और बोलने लगा, टीचर सारी गलती मेरी है, मैं ही क्लास को नहीं समझा पाया। अगर आपको पनिशमेंट देनी है और मार्क्स काटने हैं तो मेरे काटिए, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। मैडम बोलने लगी, थोपू तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और बेस्ट क्लास के स्टूडेंट तुम लोगों ने आज बहुत मिसबिहेव किया। फिर वो क्लास से जाने लगी। उसी टाइम कान भी क्लास में एंटर हुआ और मैडम से पूछने लगा, मैम आप कहाँ जा रही हैं? टीचर बारी गुस्से में बोलने लगी, अपने दोस्तों से पूछो। फिर वो क्लास से चली गई। वाट उससे सवाल करने लगा, कान कहाँ थे तुम और असाइनमेंट की पेन ड्राइव कहाँ है? कान ने उन्हें दिखाया, ये रहा। वाट फिर बोलने लगा, तो कान तुमने प्रेजेंटेशन चलाया क्यों नहीं? अभी अभी टीचर वारी पूरे क्लास को डांट कर चली गई। एक भी कान को बताने लगा, कान पूरे क्लास का ब्लेम थोपू ने अपने ऊपर ले लिया। थोपू बोलने लगा, एक ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो, मैं बिल्कुल ओके हूँ और गाइस सब मुझे अपना नेक्स्ट असाइनमेंट दे दो, मैं जमा कर दूंगा। कान को भी अब बुरा फील होने लगा। एक्चुअली पूरे क्लास को थोपू के लिए बुरा फील हो रहा था। क्लास के बाद ब्रेक के टाइम थोपू अकेले कोने में जाकर बैठ गया। कान भी उसके पास आया। उसने बैग में से कुछ पिंक पिंक स्नैक्स निकाले और थोपू के सामने रख दिया, पर थोपू तो बहुत नाराज था। कान ने फिर थोपू का लैपटॉप बंद कर दिया और एक स्नैक्स उठाकर बोलने लगा, थोपू मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? और ये पिंक कलर भी है, मैंने ट्राई किया है, मुझे भी अच्छा लगा। थोपू आई एम सॉरी। थोपू सवाल करने लगा, कान मुझे रीजन बताओ, तुम आज क्लास में लेट क्यों आए? कान ने उसे बताया, वो मेरे 11th ग्रेड के स्टूडेंट के साथ फाइट हुई। ये सुनते ही थोपू बोलने लगा, कान तुम स्टूडेंट प्रीफेक्ट हो, कोई bully नहीं जो तुम्हारे उनके साथ फाइट हुई। बाय द वे रीजन क्या था फाइट करने का? कान बोलने लगा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और मैं भी फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। फिर उसने अपने शर्ट को वहीं खोलकर फेंक दिया और फुटबॉल खेलने चला गया। कान ने तो थोपू को रीजन नहीं बताया, पर नमो से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो डायरेक्ट थोपू के पास आ गया और बोलने लगा, मुझे मालूम है कि फाइट क्यों हुई थी। कान जब वॉशरूम गया था मैं भी वहीं था। तब वॉशरूम के अंदर दो लड़के स्मोक कर रहे थे, धुआं भी दिख रहा था और साथ में स्मेल भी आ रहे थे। कान ने डोर नॉक किया, पर दोनों ने तुरंत सिगरेट को टॉयलेट में बहा दिया और बाहर निकल गए। कान ने उनको बोला, तुम लोगों को इतना स्मोक करने का क्रेविंग लगा है जो तुम दोनों अभी स्मोक कर रहे हो? दोनों बोलने लगे, कहाँ स्मोक कर रहे हैं हम, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? पर कान ने उनको बोला, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है, अभी अभी तुमने उसे टॉयलेट में डंप कर दिया है और अभी तक तो स्मेल भी आ रहे हैं। लड़के बोलने लगे, नाइस नोज, बिल्कुल डॉग की तरह। कान को ये बात पसंद नहीं आई। वो दोनों से कहने लगा, अपने सीनियर से ऐसे बात करते हो तुम लोग, कौन से क्लास में हो? लड़के फिर बोलने लगे, आपको हमारा क्लास जानने की जरूरत नहीं है, पर हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप स्कूल प्रीफेक्ट हैं, आपका क्लास ग्रेड 6-1 है और उस क्लास के हेड फैग हैं, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से थोपू तुम्हें गे कहा और इसके लिए उन्होंने फैगोट शब्द का इस्तेमाल किया। बस इसी बात पर कान को बहुत गुस्सा आया और उनके बीच फाइट शुरू हो गई। मैं तो जल्दी से भागकर क्लास आ गया, मुझे लगा था कान भी मेरे पीछे आ रहा होगा, पर वो शायद पहले मेडिकल गया, इसीलिए वो लेट हो गया। थोपू को भी सब कुछ जानकर बुरा फील हुआ, क्योंकि कान ने उसी के लिए फाइट किया था और वो उसी पर नाराज हो रहा था। थोपू फिर नमो से कहने लगा, नमो इसके बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो हो सकता है कान को प्रीफेक्ट क्लब से बाहर निकाल दिया जाए। नमो ने भी हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। पर अब थोपू के मन में भी कान के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स और बढ़ गए। थोपू ने वो पिंक स्नैक्स उठा लिया। दूसरी तरफ अयान अकेले क्लास में बैठकर म्यूजिक सुन रहा था। एक भी क्लास में आ गया और उसने अयान के कान से उसका हेडफोन छीन लिया।
अयान भी अचानक से चौंक गया, पर फिर वो एक को बोलने लगा, अगर तुम्हें इसे शेयर करना था तो तुम अच्छे से बोल देते। एक बोलने लगा, मुझे म्यूजिक नहीं सुनना और ये हेडफोन मैं तुमसे ले रहा हूँ, शेयर नहीं कर रहा। तुम्हें नहीं मालूम क्लास के टाइम तुम इसे यूज नहीं कर सकते। अयान ने भी एक को जवाब दे दिया, मुझे मालूम है, और अभी तो ब्रेक है ना, कोई क्लास भी नहीं चल रही, तो फिर। इसके बाद अयान ने भी एक से हेडफोन वापस छीन लिए। एक अयान की हरकत से परेशान, पर वो बोलने लगा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुमने गार्ड सीट से उस एक्सीडेंट की बात क्यों की और उनसे एसडब्ल्यूडी के पहले वाले असिस्टेंट टीचर के बारे में क्यों पूछा। एक की बातें सुनकर अयान थोड़ा परेशान तो हुआ, पर बिना किसी हेजिटेशन के साथ उसने बोला, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। एक को फिर गुस्सा आ गया और उसने अयान से फिर हेडफोन छीन लिया। अयान भी इस बार चिल्लाने लगा, देखो तुम मेरे राइट मुझसे नहीं छीन सकते। एक भी सवाल करने लगा, किस राइट की बात कर रहे हो तुम। अयान ने भी आंसर किया, ह्यूमन राइट, मेरा हक है मेरे बॉडी और मेरी चीजों पर, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, रूल्स कीपर। फिर वो एक से अपना हेडफोन छीनने लगा, लेकिन उसी टाइम मैडम सानी डायरेक्ट ये बोलते हुए अंदर आ गई, गाइस मुझे एक हेल्प चाहिए। पर अंदर तो एक और अयान के अलावा कोई भी नहीं था। एक ने तुरंत अयान का हेडफोन छोड़ दिया। टीचर सानी पूछने लगी, एक सारे प्रीफेक्ट ग्रुप कहाँ हैं। एक ने उन्हें बताया, कान और वार्ड राउंड पर गए हैं, और पूछने लगा कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए। मैडम बोलने लगी, मुझे एसडब्ल्यूडी के सामने वाले बुलेटिन बोर्ड पर पेपर्स लगाने हैं, इसके लिए हेल्प चाहिए। एक ने हाँ में जवाब दिया, पर साथ में अयान भी बोलने लगा, मैं भी हेल्प करूंगा। एक सुनकर थोड़ा चौंक गया, पर फिर तीनों पहुंचे एसडब्ल्यूडी, यानी कि स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट। टीचर सानी ने एक को पेपर्स दिखाए, पर उन्होंने देखा अयान पूरे एसडब्ल्यूडी में अपनी नजर दौड़ा रहा था। टीचर सानी सवाल करने लगी, क्या हुआ अयान, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। पर अयान के बजाय एक ने जवाब दिया, मैम ये उस ट्रेटर यानी कि गद्दार का टेबल ढूंढ रहा होगा, जो शायद अब इसके पुराने स्कूल में चले गए हैं। टीचर सानी थोड़ी सोच में पड़ गई, वही ना मिस्टर डी का जिन्होंने काम छोड़ दिया। एक बोलने लगा, हाँ वो सुपालो के गद्दार थे। पर अयान का तो ये सुनते ही खून खौल उठा। एक उससे पेपर कैरी करने के लिए हेल्प मांगने लगा, पर अयान चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। फिर दोनों बोर्ड में सुफालो के रूल्स रेगुलेशन की लंबी लंबी लिस्ट लगाने लगे, पर अयान की नजर अभी भी एसडब्ल्यूडी को ही घूर रही थी। एक सवाल करने लगा, एसडब्ल्यूडी से तुम्हारा क्या लेना देना है। अयान ने हमेशा की तरह नथिंग में जवाब दिया, पर एक बोलने लगा, बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही अयान थोड़ा सरप्राइज हो गया, बोलने लगा, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोल रहे हो। एक गुस्से में बोलने लगा, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि पूछ रहा हूँ कि तुम मिस्टर डीका के बॉयफ्रेंड हो क्या। उन्होंने तुम्हें यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा है, बताओ। अयान को एक की सेंस पर हंसी आने लगी। वो बोलने लगा, तुम कोई फिक्शन लिख रहे हो क्या। अगर हाँ तो तुम्हारे रीडर्स पर मुझे तरस आ रहा है, पुअर प्लॉट और नो लॉजिक। एक चिल्लाने लगा, टॉपिक चेंज मत करो, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। अयान इस बार सीरियस हो गया। वो एक को रूल्स दिखाकर बोलने लगा, ये देखो, इन रूल्स को तुम्हें नहीं लगता इस बोर्ड पर लगाने के लिए ये काफी पुराना हो चुका है। एक ये सुनते ही बोलने लगा, 100 सालों से सुफालो में हर जेंटलमैन इसी रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, और तुम्हें इन रूल्स के बारे में बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। अयान भी अपनी बात रखने लगा, 100 सालों से चली आ रही रूल्स उस टाइम की सोसाइटी में फिट बैठता होगा, पर तुम्हें नहीं लगता अब हम मॉडर्न एज में रहते हैं, तो इस रूल्स को यहाँ बोर्ड में लगाकर इसे टॉलरेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक ये सुनते ही बोलने लगा, रूल ब्रेकर्स हमेशा वही होते हैं जिनके रूट्स नहीं होते। अयान ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ मेरे रूट नहीं है, cause मैं कोई ट्री नहीं हूँ। एक ने अब अयान की नर्व पकड़ ली, टीचर डीका ने तुम्हारे ब्रेन वॉश किए हैं क्या, तुम दोनों सच में रिबेलियन हो, इसीलिए वो आज स्कूल में नहीं है। पर अयान तो ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गया। वो एक को धक्का देकर चिल्लाने लगा, तुम्हें उनके बारे में ऐसे बोलने का कोई राइट नहीं है। एक भी बोलने लगा, तो तुम्हें भी सुफालो के रूल्स के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अयान का गुस्सा सर पर चढ़ गया, और वो अगर ज्यादा देर वहां रुकता तो शायद कुछ बुरा हो जाता, इसीलिए अयान गुस्से में वहां से चला गया। शाम को तीनों जिगरी, एक, कान और वाट फिर से एक ही रूम में इकट्ठा थे। एक स्टडी में लगा था, कान अपनी सुरीली आवाज निकाल रहा था, और वाट अपने टैब में बिजी था। अचानक वाट चिल्लाकर बेड से नीचे उतर गया। कान सवाल करने लगा, वाट क्या हुआ तुम्हें, गर्म पानी से जल गए क्या तुम। वाट बोलने लगा, नहीं गाइस, जापानीज मूवी के मेरे फेवरेट डायरेक्टर यहाँ बैंकॉक आ रहे हैं, तुम लोग चलोगे मेरे साथ।
पर एक और कान दोनों ने एक साथ ना बोल दिया। एक बोलने लगा, वाट तुम्हारी पसंद की मूवी बिल्कुल बोरिंग होती है, मैं तो देखते देखते सो जाता हूँ। कान भी साथ देने लगा, वाट हम लोग मास मूवीज लाइक करते हैं, इंडीज मूवी हमारे पल्ले नहीं पड़ता। वाट दोनों की बातें सुनकर बोलने लगा, गाइस इसका मतलब तुम दोनों मुझे अकेले जाने दोगे? एक बार फिर दोनों ने वाट के मुंह पर हाँ बोल दिया। वाट अब क्या करे, दोस्तों ने तो बीच रास्ते में हाथ ही छोड़ दिया। वाट ने शांति से एक पिलो उठाया और कान को मारना शुरू कर दिया। कान भी उसे मारने लगा। एक भी हंसने लगा और उसने भी पिलो फेंक कर दोनों को शांत कर दिया। फिर वाट से सवाल करने लगा, वाट तुम्हें लगता है कि बैंकॉक वासियों से पहले तुम टिकट ले पाओगे? वाट भी थोड़ा सोच में पड़ गया। अगले दिन फिर से टीचर 12 की क्लास में मैडम उन्हें सोशल साइंस पढ़ा रही थी। उन्होंने स्टूडेंट को बताया कि थाईलैंड की नेशनल पॉलिसीज कहाँ से आई। तो पीपल्स पार्टी द्वारा कंट्री को डेवलप करने का प्लान जनरल फ्राया के टाइम पर शुरू हुआ। बाद में फील्ड मार्शल प्लेग की सरकार के टाइम ये थाई नेशनलिज्म पॉलिसीज में बदल गए। तो कोई बता सकता है कि उन्होंने उस टाइम क्या किया था? पूरा क्लास शांत। मैडम पूरे क्लास में अपनी नजर दौड़ाने लगी और उनकी नजर वाट पर गई, क्योंकि वाट की नजर मैडम पर नहीं, टेबल के नीचे था। वाट अपने उसी फेवरेट डायरेक्टर को देखने के लिए टिकट देख रहा था। मैडम ने तुरंत वाट को आवाज दिया, वाट तुम मेरी बात सुन रहे हो? आवाज सुनते ही वाट सीधे खड़ा हो गया और उसने हाँ में आंसर किया। पर इसके साथ ही कान भी बोलने लगा, मैडम आपकी आवाज लाउड और क्लियर है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने आपकी आवाज सुनी। पर टीचर वारी को कान का बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बोलने लगी, कान अगर किसी के फैमिलीज ने उसे अच्छे शिक्षा दिए हैं तो उसे पता होगा बड़े जब तुमसे बात नहीं कर रहे तो बीच में नहीं बोलते। और वाट अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो बताओ फील्ड मार्शल पैलेग की पॉलिसीज क्या क्या थे? वाट बताने लगा, मैम जैसे कि कल्चरल रिवोल्यूशन जिसमें हेड पहनना कंपलसरी था। मैडम सवाल करने लगी, और हेड क्यों पहनते थे वो लोग? वाट फिर आंसर करने लगा, इक्वलिटी को दिखाने के लिए। लेकिन इक्वलिटी सुनते ही मैडम हंसने लगी। इक्वलिटी? मालाराम थाई के समय में इक्वलिटी? मालाराम थाई को इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि थाई पीपल को सेम लेवल पर ला सके। लेकिन फील्ड मार्शल एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह और नेशनलिस्ट थे, तो वो क्यों इक्वलिटी चाहेंगे? पर मैडम का इक्वालिटी पर हंसना अयान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने हाथ ऊपर किए और खड़ा होकर बोलने लगा, मैम वाट का आंसर गलत नहीं है। मैडम एक बार फिर अयान पर हंसने लगी, गलत नहीं है? तुम्हें लगता है कि रिच और पुअर की हेड सेम क्वालिटी से बने होते थे? एवरीथिंग जो ह्यूमन के स्कल को ढकते हैं वो इक्वालिटी को शो करता है। कैसा डम आंसर है। क्लास भी ये सुनकर अयान पर हंसने लगा। अयान ने एक बार फिर मैडम की बात काट दिया, हाँ ये सच है कि फील्ड मार्शल एक तानाशाह थे, पर वो पीपल्स पार्टी के मेंबर भी थे। तो हम ये बात बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि फील्ड मार्शल ओल्ड रूल्स के खिलाफ थे और उन्होंने सिटीजन्स के लिए इक्वलिटी को रिक्लेम किया। एक अयान को शांत रहने के लिए बोलने लगा, पर अयान ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैडम आपको क्या लगता है हम अभी तक यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? मैडम बोलने लगी, ऑफ कोर्स ऑर्डर लाइन को फॉलो करने के लिए। अयान बोलने लगा, ठीक इसी तरह हेड्स के लिए भी है, वो इक्वलिटी को बढ़ावा देते थे और फील्ड मार्शल के टाइम पर ही स्कूल यूनिफॉर्म भी स्टार्ट हुआ था, जिसे आपने अभी अभी तानाशाह कहा। टीचर वारी बोलने लगी, अयान तुम मुझसे बहस कर रहे हो? अयान बोलने लगा, बिल्कुल नहीं मैडम, मैं तो बस ये बोल रहा था कि हिस्ट्री को हमें बस एक कॉन्सेप्ट पर जज नहीं करना चाहिए। मैंने तो बस एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है जो मेरे रिसर्च से मुझे मिला। और उसने अपने फोन में फील्ड मार्शल के बारे में उसी पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जो उसने अभी अभी बोला था। पर ये देखते ही मैडम फिर बोलने लगी, इंटरनेट जिसे कोई भी अपनी तरह से एडिट कर सकता है। हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, हमें टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करने चाहिए। इस बार एक भी खड़ा हो गया और बोलने लगा, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूँ और वाट का आंसर गलत है। हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक की बात ही माननी चाहिए। अयान ये सुनते ही बोलने लगा, टेक्स्ट बुक कोई मार्शल लॉ नहीं है मैम, गुड एजुकेशन ओपन और डेवलपमेंट होने चाहिए, ना कि किसी को फ्रेम में रखकर हमें जज करने बैठ जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। एम आई राइट मैम? पर एक बोलने लगा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वाट का आंसर गलत है और अयान का भी। मैडम वारी ने दोनों को डांटकर चुप करवा दिया और बोलने लगी, मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आई हूँ कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग। पर अब तुम सब नेक्स्ट मंडे को फील्ड मार्शल प्लेग पर असाइनमेंट जमा करोगे और इसके लिए तुम लोग पूरे 15 बुक का रेफरेंस लोगे।
नाराज मैडम इतना बोलकर तुरंत क्लास से बाहर चली गई। उनके जाते ही एक अयान से कहने लगा, अब तुम्हें अच्छा लगा पूरे क्लास को प्रॉब्लम में डालकर। अयान भी गुस्से में क्लास से बाहर चला गया, लेकिन कान आज एक पर बहुत नाराज हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ उसने एक पर चिल्लाना शुरू कर दिया, एक तुम्हें क्या लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीतना चाहते हो क्या? तुमने क्लास में वाट की जगह टीचर वारी की साइड क्यों ली? एक भी कान से माफी मांगने लगा। वाट भी कान को समझाने लगा, कान एक के भी अपने रीजन थे और तुम हमारा प्रॉमिस भूल गए। हमने प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम होगी हम सेम डे उसे सॉल्व करेंगे। नाराज कान बोलने लगा, वाट तुम इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। और वो वहां से जाने लगा। पर वाट फिर उसे समझाने लगा, कान एक मेरी हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा था। तुम्हें मालूम है कि टीचर वारी के एज में लोग अपनी हार स्वीकार नहीं करते। एक बस उन्हें यकीन दिला रहा था कि उनका भी बैकअप है। अयान और एक दोनों मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर बस उनका तरीका अलग था। कान ये सुनते ही एक से सवाल करने लगा, एक क्या ये सच है? एक की आंखें भी नम हो गई। उसने हाँ में जवाब दिया। कान बोलने लगा, सच में एक, तुम बस हमारे क्लासमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बुरे बन गए। वाट भी बोलने लगा, लेकिन अयान भी कूल है, उसने टीचर वारी के साथ गजब की बहस की। कान बोलने लगा, नहीं वो मेरे दोस्त एक जितना कूल नहीं है ना मेरे बिलव दोस्त एक, आई एम सॉरी। एक भी स्माइल करने लगा और फिर दोनों दोस्त ने एक दूसरे को हग कर लिया। कुछ देर बाद एक की आंखें शायद अयान को ही ढूंढ रही थी, पर अयान तो नहीं मिला। उसका हुडी सीढ़ियों पर रखा हुआ मिला। एक हुडी के पास जाकर बैठ गया और वो अयान के उस हुडी को चेक करने लगा। उसने हुडी की स्मेल भी सूंघी, पर उसी टाइम अयान की एंट्री हुई। क्या कर रहे हो तुम मेरे हुडी के साथ? एक हड़बड़ा गया। उसने तुरंत उसे साइड में रख दिया और बोलने लगा, मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि तुम उसे भूल गए थे क्या, नहीं तो मैं तुम्हें ये वापस कर देता। अयान भी एक के सफेद जूट से वाकिफ था, पर सच जानने पर जो अनजान वाला मुंह बनाते हैं, सेम वही चीज अयान भी कर रहा था। एक फिर अयान से सवाल करने लगा, वैसे तुम अपने कपड़े को ऐसे ही छोड़कर कहाँ चले गए थे? अयान ने तुरंत एक को एक प्लास्टिक बैग दिखाया, जिसमें वो सिंटो यानी कि उस डॉगी के लिए बिस्किट लेकर आया था। दोनों फिर डॉगी को बिस्किट खिलाने लगे, पर साथ में दोनों डॉगी को ऐसे खिला रहे थे जैसे कि तीनों फैमिली मेंबर हों। नो नफरत, नो गुस्सा, ओनली प्यार। अयान भी बिस्किट सिंटो को खिलाने के बजाय एक को ही खिलाने में लगा। एक उसको बोलने लगा, ये डॉगी की बिस्किट है, उसे खिलाओ। अयान बोलने लगा, वो नहीं खा रहा, तुम खाकर दिखा दो। एक भी हंसने लगा, अयान तुम खुद खा लो इसे। सिंटो को खाना खिलाने के बाद दोनों बेसिन में हाथ धोने आए, पर एक अयान को बस देखे ही जा रहा था। अयान बोलने लगा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, कुछ पूछना है मुझसे? पर एक ने कुछ और ही बोल दिया, डॉग क्यूट है ना, तुमने ही तो बोला था। और वो तुरंत वहां से चला गया। दूसरी तरफ कान और थोपू भी असाइनमेंट के लिए लाइब्रेरी में पूरे बुक्स के एक एक पन्ने को पलटने में लगे थे, पर साइड में बुक सेल के पास खड़े दो लड़के बहुत देर से थोपू के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और उसे देख देख कर हंसे जा रहे थे। कान से यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और अपना बैग उठाकर उसने टेबल पर पटक दिया। दोनों लड़के तुरंत वहां से चले गए। थोपू भी चौंक कर कान को देखने लगा। कान उससे कहने लगा, तुम्हारे जैसा नर्ड लड़के को मुझे सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? फिर वो आराम से अपना बैग के ऊपर सर रखकर सो गया। थोपू को भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसके लिए फाइट करता है। पर फिर वो कान से कहने लगा, नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। मैं केयर भी नहीं करता कि वो लोग मुझे बुली करते हैं। मैं जस्ट तुम्हें फिर से हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। पर यह सुनते ही कान आंख खोलकर थोपू को देखने लगा। माहौल सन्नाटे में बदल गया। क्लास के बाद उनका मार्शल आर्ट्स क्लास शुरू हुआ। पीई टीचर ने उन्हें कई सारे टेक्निक्स सिखाए। लास्ट फाइट कान और वाट के बीच हुई, पर टीचर के छुट्टी बोलने से पहले ही अयान वहां से उठकर जाने लगा। टीचर ने तुरंत अयान को आवाज दिया, अयान कहाँ जा रहे हो तुम? अयान भी केयरलेस तरीके से बोलने लगा, क्या हुआ सर? टीचर ने फिर उसे डांटना शुरू कर दिया, अयान तुम्हें अपने दोस्तों के साथ होने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम तो एक टेक्निक को भी अच्छे से रिमेम्बर नहीं कर पा रहे। गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप सब में से कोई अयान को वॉलंटियर करे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अयान ने क्लास में वाट की साइड ली थी, इसीलिए वो भी अपना फर्ज निभाने चाह रहा था, पर उससे पहले ही एक ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और बोलने लगा, मैं अयान को वॉलंटियर करूंगा। टीचर बोलने लगे, एक मुझे मालूम है तुम ये कर सकते हो, तो तुम दोनों बेसिक टेक्निक्स प्रैक्टिस करना। मार्शल आर्ट्स की क्लास खत्म होने के बाद
सब वहां से चले गए सिवाय एक और अयान के। दोनों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की। एक अयान को टेक्निक्स बताने लगा, फिर पोजीशन बनाया और अयान को पटक दिया। अयान दर्द से कराने लगा, इतना जोर से पटकने की क्या जरूरत थी। एक हंसने लगा, तुम्हें फोकस्ड रहना चाहिए था। अयान बोलने लगा, मैं फोकस्ड था। दोनों उठ गए। एक बोलने लगा, इस बार तुम मुझे पटको। अयान भी जोश में आ गया। दोनों ने पोजीशन बनाए, पर अयान की ताकत ने एक के आगे जवाब दे दिया, क्योंकि अयान एक को टस से मांस तक हिला नहीं पाया। पर फिर इसी कोशिश में वो खुद ही गिर गया और साथ में एक को भी उसने अपने ऊपर गिरा लिया। एक हंसने लगा, शॉर्ट स्टॉप, तुम काफी वीक हो। अयान बोलने लगा, छोड़ो मुझे, जाने दो। पर एक ने ना बोल दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हें उठना है तो खुद उठो, ट्राई करो। पर अयान ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग का इस्तेमाल किया और एक के फेस के एकदम करीब आकर बोलने लगा, क्या हुआ बिग फुट, तुम काफी इंटेंस लग रहे हो। अयान को इतना करीब देखकर एक भी टेंस हो गया। वो तुरंत अयान को छोड़कर दूर हट गया और बहाना बनाने लगा, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। और वो तुरंत शावर करने चला गया। अयान भी पीछे पीछे बगल वाले बाथरूम में आ गया और एक से कहने लगा, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मत करो। एक बोलने लगा, मैं अपने क्लास में किसी को भी फेल नहीं होने देना चाहता, पर तुम्हारा एवरेज स्कोर भी तो कितना लो है। अयान फिर एक से शैम्पू मांगने लगा। एक ने उसे दे दिया, पर अयान उससे शावर जेल भी मांगने लगा। एक तुरंत बोलने लगा, मैं इसका आदी नहीं हूँ। पर फिर भी उसने अयान को शावर जेल दे दिया। पर अयान ने शावर जेल का बोतल वापस फेंक दिया। बोतल सीधे एक के सर पर जाकर लग गया। वो चिल्लाने लगा, शॉर्ट स्टॉप, तुम्हें चाहिए क्या। अयान ने तुरंत यस बोला, पर एक को बात बहुत फिशी लगी। वो तुरंत बोलने लगा, अयान तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुमने यस क्यों बोला। अयान ने भी एक के थिंकिंग में हवा दे दी, हाँ तुमने कहा ना मुझे चाहिए क्या, तो मैंने हाँ बोला, मुझे चाहिए। मैं आज आ जाऊं क्या तुम्हारे रूम में लेने के लिए। एक तुरंत उसे डांटने लगा, नहीं तुम चुपचाप शावर करो, नहीं तो मार खाओगे। शावर के बाद दोनों ने अपने अपने लॉकर में सामान को रख दिया। पर अयान एक से कहने लगा, एक्चुअली तुम बाहर से टफ दिखते हो, पर अंदर से। एक ने यह सुनते ही लॉकर को जोर की आवाज के साथ बंद कर दिया और बोलने लगा, तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मेरे स्कूल में मेस फैलाने आए हो। तुम्हारा ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगा। अयान ने भी चैलेंज कर दिया और एक तुरंत वहां से चला गया। पर अयान इतनी जल्दी हार मान जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक भले ही अयान को अपना राइवल मानता हो, उससे नफरत करने की कोशिश करता हो, पर वो भी नहीं समझ पा रहा कि कहीं ना कहीं उसके मन में भी अयान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहे हैं और इसी परेशानी ने उसकी नींद उड़ाकर रखी हुई है। वो सोचने लगा कि आखिर तुम अयान को वॉलेंटियर करके हेल्प क्यों कर रहे हो उसकी। अगले दिन स्कूल में प्रोटेस्टर्स ने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस बार तो स्कूल बिल्डिंग के मेन गेट पर नारे लगाने लगे, हम स्टूडेंट हैं, कैदी नहीं, हमें हमारे फ्रीडम चाहिए, से नो टू यूनिफॉर्म। पूरी भीड़ उनके सामने जमा थी। एक भी प्रीफेक्ट ग्रुप के साथ वहां आ गया और उन प्रोटेस्टर्स से कहने लगा, तुम लोग इतना नॉइज क्यों फैला रहे हो ब्रेक टाइम पे। तीनों प्रोटेस्टर्स बोलने लगे, हाँ ये ब्रेक टाइम है, इसीलिए तो हम अपना स्टेटमेंट पेश कर रहे हैं, हम तो किसी क्लास को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और ये हमारा राइट है। एक उनसे कहने लगा, पर तुम लोग दूसरों की राइट को वॉयलेंट कर रहे हो। तीनों बोलने लगे, हमें ऐसा नहीं लगता। एक ने तुरंत कान बाट को उनसे सारे सामान, माइक, पोस्टर्स सब छीन लेने के लिए बोल दिया। प्रोटेस्टर्स भी वो सब देने के लिए मना कर रहे थे। कान उनसे कहने लगा, तुम सब ट्रबल पैदा करना बंद करो, हमसे नहीं तो कम से कम कर्ज से डरो, उसका कहर पड़ेगा तुम पर। तीनों बोलने लगे, पर हमारे सामान पर हमारा हक है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम ये सब हमसे ले लो। पर एक बोलने लगा, हमारे पास राइट है क्योंकि हम प्रीफेक्ट हैं। बात समझ आई। तभी अयान भी वहां पहुंच गया। एक तुरंत उसे कहने लगा, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अयान चुपचाप सीधे उन प्रोटेस्टर्स के पास आ गया और धीरे से बोलने लगा, आज के लिए बस इतना ही गाइस, इनके सर को घुमाने के लिए इतना काफी है। प्रोटेस्टर्स भी अयान की बात मान गए और तीनों अपने स्टेप्स के साथ वहां से चले गए। पर भीड़ में से किसी को भी समझ नहीं आई कि अयान ने आखिर उन्हें बोला क्या जो वो इतनी आसानी से चले गए। एक ने तुरंत अयान से यही सवाल किया। अयान बोलने लगा, मैंने बस सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में उन्हें समझाया, तुम्हारी तरह किसी पावर के लैंग्वेज में नहीं। फिर वो वहां से चला गया। एक ने भी कान और वाट से सबको क्लास में लेकर जाने के लिए बोल दिया और खुद अयान के पीछे भागा। अयान सिंगटो के पास आया, पर सिंगटो भाग गया, लेकिन उसे एक ही आवाज आई, अयान तुम्हारे उन प्रोटेस्टर्स के साथ क्या डील है, रिवील करो। अयान ने तो सीधे एक की नर्व ही पकड़ ली।
तुम सच में यहाँ ये जानने आए हो या फिर कुछ टाइम तुम मेरे साथ अकेले में स्पेंड करना चाहते हो? एक ये सुनते ही उस पर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो क्या? कौन तुम्हें लाइक करेगा? अयान ये सुनते ही बोलने लगा, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है अगर तुम मेरे क्लोज आए तो? वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।